नमस्कार। कल के ही लेक्चर को बढ़ाते हुए आगे आज हम फ्लावर के पार्ट्स करेंगे। एक फ्लावर के अंदर मैंने बताया था आपको कल कि मुख्यतः 4 वर्ल्स होती हैं, 4 चक्र होते हैं। आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो है वो कैलेक्स का होता है, जिसके एक यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। उसके बाद अंदर वाला वर्ल्ड जो है वो कोरोला कहते हैं उसे हम, और उसके एक यूनिट को हम पेटल कहते हैं। पंखुड़ी फ्लावर की जो होती है पंखुड़ी होती है। उसके पश्चात अंदर की जो दो वर्ल्स हैं वो एंड्रूशियम और गाइनोशियम कहलाती हैं। आउटर ये दोनों वर्ल्स कैलेक्स और करोला, ये दोनों वर्ल्स जो हैं ये वेजिटेटिव होती हैं। एंड्रूशियम और गाइनोशियम ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। जब हमने फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करना है, फ्लावर हमारे हाथ में है, पेडिसल से हमने उसको पकड़ा हुआ है, उसकी जिसके हम डंडी, फ्लावर की डंडी जिसको बोलते हैं, पेडिसल जिसे हम बोलते हैं, उस पेडिसल से हमने पकड़ा हुआ है, तो सबसे बाहर की जो वर्ल्ड नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड कैलेक्स। ये मुख्यतः ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका नंबर नोट करेंगे कि इसमें कितनी सेपल्स पाई जाती हैं, कितनी सेपल्स प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ सेपल्स हम लिखेंगे। फिर वो सेपल्स आपस में जुड़ी हुई हैं या सेपरेट है। अगर वो सेपल्स आपस में फ्री हैं तो हम नेक्स्ट टर्म जो है वो लिखेंगे पॉलीसेपलस। अगर सेपल्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे गैमोसेपलस। अब मुख्य नेक्स्ट जो आ जाता है वो है अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, यानी कि सेपल्स बड कंडीशन के अंदर सेपल्स आपस में किस अरेंजमेंट में व्यवस्थित हैं, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड एस्टाइवेशन। ये एस्टाइवेशन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है सेपल्स के कैलिक्स के अंदर: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड क्विंशियल। अब देखिए हम डायग्राम के हिसाब से हम देखते हैं, तो डायग्राम में आप देखिए, ये देखिए वेलवेट। सबसे पहले वेलवेट में क्या है कि ये दिस वन वेलवेट, ये एक सेपल है, ये दूसरी सेपल है। सेपल को जनरली हम ड्रॉ करते हैं, अगर हम फ्लावर डायग्राम बनाएं तो हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ये सेपल को ड्रॉ करना हुआ, और पेटल को ड्रॉ करने के लिए हम इस प्रकार से पेटल को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर कॉमन सा दिखा रखा है एस्टाइवेशन। वेलवेट के अंदर क्या होता है, सेपल्स जो है बिना एजेस को ओवरलैप करते हुए एक दूसरे को छूती हुई सी नज़र आती हैं। वेलवेट देखिए ये हिस्सा इसके आसपास है। ठीक है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही, लेकिन इसके एजेस आपस में मिल रहे हैं। ये एक इसमें जो दिखा रखा है वो पॉली कंडीशंस दिखा रखी है। अगर ये जुड़ाव होगा तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है इस प्रकार से हम अटैच्ड करके दिखा देते हैं। सेकंड आता है ट्विस्टेड, दिस वन। ट्विस्टेड में क्या है, एक सेपल का एक हिस्सा बाहर है, एक हिस्सा अंदर है। फिर इस वाली सेपल नेक्स्ट सेपल के एक हिस्से को ढका हुआ है, ये बाहर है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इस प्रकार से वन मार्जिन ऑफ द सेपल ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड द अदर मार्जिन इज ओवरलैप्ड बाय द थर्ड वन। देखिए वन मार्जिन जो है इससे ओवरलैप्ड है। ठीक है, इसने इसको कवर किया हुआ है और इसने इसको कवर किया हुआ है। ये पार्ट जो है इसके अंदर इसके द्वारा ओवरलैप्ड है। एक हिस्से ने ओवरलैप किया हुआ है, दूसरा हिस्सा नेक्स्ट वाले उससे ओवरलैप्ड है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, सामान्य सी भाषा के अंदर। थर्ड टाइप आ जाती है इम्ब्रिकेट, दिस वन। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, जनरली हम अगर 5 सेपल्स देखते हैं तो एक सेपल जो है वो पूरी तरह से अंदर है, दिस वन, दोनों सिरे अंदर हैं। एक ऐसी है सेपल जिसके दोनों सिरे बाहर हैं, ये वाली बाहर है, और बाकी के जो बचे हैं वो ट्विस्टेड मैनर के अंदर अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। मीन्स आउट ऑफ द 5 सेपल्स 1 इज इंटरनल, 1 इज एक्सटर्नल एंड द अदर 3 पार्टली इंटरनल एंड पार्टली एक्सटर्नल। एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। फोर्थ टाइप आ जाती है क्विंशियल, दिस वन। नाउ ये क्विंशियल टाइप के अंदर क्या है, 5 सेपल जैसे हैं तो इसमें 2 सेपल्स जो हैं वो अंदर हैं। ये वाली जैसे दोनों सिरे अंदर हैं और ये वाली के भी दोनों सिरे अंदर हैं, और 2 सेपल्स पूरी तरह से अंदर हैं, 2 सेपल्स पूरी तरह से बाहर हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये और ये दोनों
बाहर हैं और एक जो है का एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर, यानी कि फॉर्म ये एक टाइप से इम्ब्रिकेट का एडवांस्ड फॉर्म है। 2 इंटरनल, 2 पूरी तरह से अंदर, 2 पूरी तरह से बाहर, और 1 जो है वो पार्टली इंटरनल और पार्टली एक्सटर्नल। तो ये 4 टाइप्स आ जाती हैं। ये टर्म जो है हमारे इसलिए एस्टाइवेशन हो गए, 4 टाइप के एस्टाइवेशन है। नेक्स्ट टर्म जो है वो आती है इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ कैलेक्स, यानी कि कैलेक्स फ्लावर में कितने टाइम तक रहता है या फ्रूट के टाइम पे भी वो रहता है या नहीं रहता। तो इसके लिए हमने टर्म्स देखी हैं, ये हैं लिखी हैं कैडुकस, डेसिडुअस एंड परसिस्टेंट। कैडुकस का मतलब क्या है कि पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ही सैपल्स जो हैं वो गिर जाते हैं, फॉलिंग ऑफ अर्ली, दैट इज कैडुकस। सेकेंड टर्म आती है डेसिडुअस। डेसिडुअस के अंदर क्या है कि पेटल्स के साथ बहुत टाइम तक सैपल्स लगे रहते हैं और जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो सैपल्स जो है वो फॉलिंग ऑफ हो जाते हैं या गिर जाते हैं, जैसे मस्टर्ड के अंदर होता है। फर्स्ट टाइम कैडुकस जो है, ये जो हमने पहले बताया कि बहुत अर्ली स्टेज के अंदर ही गिर जाते हैं, वो पॉपी के अंदर है। डेसिडुअस टाइप के कैलक्स जो है वो मस्टर्ड के अंदर पाया जाता है, यानी कि सरसों में पाया जाता है। और थर्ड टाइप हो जाती है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट में क्या है कि फ्रूट में भी ये अटैच्ड रहते हैं, रिमेनिंग अटैच्ड इन द फ्रूट ऑल्सो, यानी कि फ्रूट में भी अटैच्ड रहते हैं, जैसे सोलेनम एंड धतूरा एट्सेट्रा। तो ये जो है वो कैलेक्स को डिस्क्राइब करने के ये जो पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं करोला। करोला यानी कि पेटल्स वाला पार्ट जो है उसका, दिस इज करोला। करोला में वही शुरू के 3 कैरेक्टर सेम ही है। नंबर ऑफ पेटल्स हमने लेना है कि कितनी पेटल्स की संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 3 है या उससे ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन में है उसके। फिर उसके बाद उसका अटैचमेंट कोहिजन देखना है कि सारी पेटल्स आपस में जुड़ी हुई हैं या अलग अलग हैं, पॉलीपेटलस है या गैमोपेटलस है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एस्टाइवेशन। अब एस्टाइवेशन दोनों कंडीशंस के अंदर, सैपल्स के भी अंदर हमने देखा कि मुख्यतः 4 प्रकार का है। वेलवेट, ये डायग्राम में देखिए, वेलवेट के साथ एक और डायग्राम है जिसमें लिखा हुआ है इन डुप्लीकेट वेलवेट, दिस वन। ये क्या है, इसमें अरेंजमेंट तो वेलवेट की तरह ही होता है जैसे कि वेलवेट के अंदर होता है, परंतु बट अ फॉर्म ऑफ वेलवेट इन विच द मार्जिन्स ऑफ द पेटल्स आर फोल्डेड इनवर्ड्स। ये देखिए अंदर की तरफ फोल्डेड हैं, मार्जिन्स जो हैं अंदर की तरफ फोल्डेड हैं, ये देखिए। तो ये इन डुप्लीकेट वेलवेट हो गया। इसके बाद ट्विस्टेड भी सेम है, एम्ब्रिकेट भी सेम है, क्विंक्विंशियल भी सेम। एक एक्स्ट्रा है लास्ट में वैक्सिलरी। नाउ व्हाट इज दिस वैक्सिलरी? इसमें क्या है, 5 पेटल्स हैं। 5 पेटल्स में सबसे पोस्टीरियर साइड की पेटल है जो सबसे बड़ी है। 5 पोस्टीरियर वन इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी है, जो कि ये देखिए ये पोस्टीरियर है, ये जो है ये पोस्टीरियर है। इसने अंदर की 2 लेटरल्स को पूरी तरह से घेरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे एंटीरियर साइड पर है, वो एंटीरियर वाली जो 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स हैं वो जो है घिरी हुई हैं 2 लेटरल पेटल्स के साथ, यानी कि पोस्टीरियर वन सबसे बड़ी है, फिर 2 लेटरल को घेरा हुआ है उन्होंने, और 2 लेटरल वाली जो है उन्होंने 2 एंटीरियर स्मॉलर्स को घेरा हुआ है। तो ये मुख्यतः मेनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैपिलियोनेसी फैमिली का। आप लोगों ने मटर का फ्लावर देखा होगा, तो मटर के फ्लावर में ये इस प्रकार से होता है। बाकी कैरेक्टर्स स्पेशली अब इसके अंदर आ जाता है कोरोला के अंदर शेप ऑफ द कोरोला। शेप ऑफ द कोरोला के अंदर जैसे ही हम फ्लावर को देखते हैं तो उसको फ्लावर को देखने के बाद हमें उसकी शेप कैसे दिखती है, तो उसमें बहुत सारी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, जैसे क्रूसीफॉर्म, क्रॉस के रूप में, जैसे क्रॉस के रूप में, जैसे वो होता है करोला होता है। कुछ ऐसे हैं जैसे रोज़ का हमने देखे रोजेशियस टाइप का हो जाएगा, और कुछ फ्लावर्स ऐसे जैसे धतूरा का फ्लावर हम देखते हैं तो बेल शेप्ड फ्लावर होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे सनफ्लावर है, वो ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर हो जाता है। कुछ फ्लावर्स जैसे पिटूनिया का फ्लावर हम देखते हैं, वो फनल शेप्ड या इनफंडिबुली फॉर्म आ जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी शेप्स हैं। जब हम प्रैक्टिकली क्लास में फ्लावर सामने होंगे तो इन सारी शेप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इन सब शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप आ जाती है अपेंडेजेस ऑफ करोला। अपेंडेजेस ऑफ करोला के अंदर क्या है कि करोला में एक्स्ट्रा
और क्या पाया जाता है? कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ करोला ऐसे हैं जिनमें स्पर पाया जाता है। अब देखिए ये स्पर क्या है? स्पर जो है वो एक ट्यूबुलर और सैक लाइक प्रोजेक्शन है जो कि बॉटम से निकलता है और ऐसे लगता है कि जैसे वो पेटल का ही पार्ट है, और यूजुअली उसके अंदर नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती है, जैसे लार्क स्पर फ्लावर के अंदर होता है, डेल्फिनियम या लार्क स्पर के अंदर होता है। सेकंड है नेक्ट्री। एक नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड जो है वो जनरली एक आउटग्रोथ के रूप में पाई जाती है, छोटे से स्केल के रूप में भी हो सकती है, पिट के रूप में भी हो सकती है, सैल्विया में पाई जाती है। और इसी तरह से जिस तरह से कैलोट्रॉपिस के अंदर एक अपेंडेजेस का एक क्राउन सा बन जाता है, तो ये जो कि कोरोला और स्टेमन्स को पूरी तरह से ढक देता है, फाइब्रस सी आउटग्रोथ होती है, जैसे हम क्राउन की तरह लगता है, उसे हम कोरोना बोलते हैं। तो ये तीनों जो है वो अपेंडेजेस ऑफ कोरोला में हम देखते हैं। कि इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर और आपको नज़र आता है कोरोना के ऊपर, हेयर लाइक प्रेजेंस हो तो उसका कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर लिख सकते हैं। अब एक टर्म और आती है पेरियंथ। पेरियंथ क्या है? पेरियंथ सब कभी कभी क्या होता है, फ्लावर के अंदर कैलेक्स और कोरोला जो है वो डिस्टिंग्विश्ड नहीं होते एक दूसरे से, तो बाहर की तरफ एक आउटर वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को हम पेरियंथ बोलते हैं, जिसका एक यूनिट जो है वो टैपल कहलाता है। अब नंबर ऑफ टैपल्स इसमें देख लेते हैं कि हम कितनी नंबर ऑफ टैपल्स हैं उसके अंदर, उसके नंबर ऑफ वर्ल्ड्स कितनी है और इसका कोहिजन कैसा है, पॉलीटेपलस है या गैमोटेपलस है। इसके बाद टाइप्स ऑफ टैपल्स कैसी हैं। टाइप्स ऑफ में क्या है कि अगर वो टैपल्स का कलर जो है वो ग्रीन है दैन इट इज़ सेपेलॉइड, और अगर कलर्ड है दैन इट इज़ पेटलॉइड। एस्टाइवेशन भी हमने पहले पढ़ लिया, तो एस्टाइवेशन में भी वही सब है। दिस इज़ ऑल अबाउट कैलेक्स, करोला एंड पेरियंथ। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे एंड्रूशियम के बारे में। थैंक यू।